नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकृष्ण शर्मा फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। बात चल रही है हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं का। हम भाग स के अंतर्गत पद्यांश की व्याख्या को देख रहे हैं। पद्य की व्याख्या के अंतर्गत हमने प्राचीन खंड के 4 कवियों को देखा। आज हम लोग नवीन खंड के अंतर्गत शुरुआत करते हैं। सरयू पाठ्य पुस्तक का जो 7वां पाठ है, कवि है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने उन सभी नारी पात्रों को जो अन्य कवियों ने उपेक्षित रख दिए, उनको उच्च स्थान दिलवाने के लिए जो अपना अमूल्य योगदान दिया, वो वाकई अविस्मरणीय हैं। ऐसी बहुत सारी भारतीय इतिहास की, पुराणों की नारियां, जिन नारियों को अन्य कवि अपनी कलम से छूना शायद भूल गए, लेकिन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने ऐसी बहुत सारी नारियों को अपने काव्य का विषय बनाया। ऐसी ही एक नारी यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी, उनको लेकर के उन्होंने एक खंड काव्य का सृजन किया। नाम है यशोधरा। यशोधरा खंड काव्य के अंतर्गत एक बड़ा ही सुंदर गीत अपनी सखी को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहती है, सखी वे मुझसे कहकर तो जाते। अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे पतिदेव जब सिद्धि प्राप्त करने के लिए गृह त्याग करके गए, उस समय उन्होंने मुझे इस लायक नहीं समझा कि वो मुझे बता कर जाएं। इसी व्यथा, इसी मर्म वेदना को एक भारतीय नारी की जो दशा होती है अपने पति के गृह त्याग के पश्चात, उसको कविवर मैथिली शरण गुप्त ने अपने शब्दों के माध्यम से गजब का भावांकन किया है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मैं फिर से एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय समय पर आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो आप उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। लीजिए शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा खंड काव्य में से लिया गया, संकलित किया गया एक बड़ा ही सुंदर गीत, मर्म वेदना से भरा हुआ। हम इसमें करुण रस की प्रतीति देखेंगे। देखते हैं मैथिली शरण गुप्त अपने नारी पात्रों के माध्यम से जो संदेश हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, एक वीर सत्राणी के मन के जो मनोभाव है, उनको किस प्रकार से व्यक्त किया है, इस कविता के माध्यम से शुरू करते हैं। यह कविता जिसमें एक अंश हम लोगों ने इस व्याख्या के माध्यम से, देखिए प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको हो सकता है कि जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसका प्रथम अंश पूछ लिया जाए, दूसरा अंश भी पूछा जा सकता है। अंश कोई सा भी आए, लेकिन हमें व्याख्या किस प्रकार से करनी है उसका एक तरीका, उसका एक स्किल हमें सीखना होता है। लीजिए शुरू करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो रचना संकलित की गई है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा खंड काव्य में से संकलित इस गीत को क्या लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, कि यह वास्तव में मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि मेरे पति सिद्धि प्राप्त करने के लिए संसार में दुख क्यों है, इस दुख के कारण को पता लगाने के लिए गए हैं। निश्चित रूप से जब वे सिद्धि प्राप्त करके आएंगे तो विश्व कल्याण के लिए कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जो हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात होगी। लेकिन अगली ही पंक्ति में एक तरफ जहां उसके मन में गौरव है, वहीं उसके मन में ग्लानि भी है। ग्लानि इस बात की है, वो कहती है पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। व्याघात शब्द का अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट या पीड़ा, कि वो चोरी चोरी गए। वो मुझे बताकर भी तो जा सकते थे। हम वीर सत्राणियां हैं, हम कभी भी अपने पति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोकती। क्या कहती है वो कि इस प्रकार से चोरी चोरी रात के अंधेरे में हमको सोए हुए छोड़ करके चले जाना, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
थोड़ा विश्वास एक पत्नी पर उन्होंने किया होता, वो मुझसे जाने से पहले एक बार इस विषय में बात करते, तो मैं निश्चित रूप से उनके इस मार्ग में बाधा नहीं बनती, मैं किसी भी प्रकार से उनको नहीं रोकती। इसी बात की एक पीड़ा यशोधरा के हृदय में है। उसी वेदना को कवि आगे बढ़ाते हुए क्या लिखता है, कहता है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। ये मन को बड़ी चोट पहुंचाने वाली, बड़ी पीड़ा पहुंचाने वाली बात है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हे सखी वो मुझसे कह कर जाते तो निश्चित रूप से मैं उनको इस मार्ग पर बढ़ने से कभी भी नहीं रोकती, क्योंकि जहां तक विश्व कल्याण की बात है, मैं उनके इस पुनित कर्म में, इस प्रकार का जो कार्य उन्होंने किया है उसमें कहीं भी रुकावट नहीं बनती। लेकिन यह हृदय में पीड़ा की बात रह गई कि उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। एक पत्नी पर उन्हें इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए था। क्या कहती है आगे, कह तो क्या मुझको वे अपनी पतबाधा ही पाते। क्या अगर वो मुझे कह देते, व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के शब्दों में। यशोधरा कहती है अपनी सखी से कि क्या वो मुझे यह बात बता देते कि मैं किस उद्देश्य से, किस महान उद्देश्य को लेकर के गृह त्याग कर रहा हूं। जो निष्क्रमण गृह त्याग गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने किया, उसमें क्या मैं रुकावट बनती, क्या मैं उनके पथ की बाधा बनती। लिखा है क्या वो मुझे अपनी पथ बाधा के रूप में पाते। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, प्रश्न अलंकार हो सकता है। यहां पर हम जब विशेष में बिंदु लिखें तो प्रश्न अलंकार लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल यशोधरा का नहीं है, यह प्रश्न उन समस्त क्षत्रिय वीर नारियों का है, उन सत्राणियों का है जो अपने पति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने में हमेशा ही तिलक लगा करके उनका अभिनंदन करती है, उनके हाथ में तलवार देती है, वो उन्हें हमेशा ही अपने कर्तव्य पथ का बोध करवाती है। क्या मुझे इस लायक भी नहीं समझा, क्या इतना भरोसा मुझ पर नहीं था। यशोधरा कहती है मैं क्या उनके पथ की रुकावट बनती, मैं किसी भी प्रकार से उनके पथ की बाधा नहीं बनती। वो कहते हैं कि कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। फिर आगे लिखती है मुझको बहुत उन्होंने माना। यशोधरा कहती है मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि उन्होंने मुझे मान सम्मान नहीं दिया। मैं जब से उनसे विवाह करके इस राजमहल में आई, उन्होंने मेरी हर बात को माना है, मुझे हर बात में मान सम्मान मिला है। एक पत्नी को जितना आदर, जितना सम्मान एक पति के द्वारा मिलना चाहिए, वो पूरा आदर सम्मान उन्होंने दिया। मेरी हर बात को उन्होंने हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा, लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना। अगली पंक्ति में देखिए, यहां हर पंक्ति में, एक पंक्ति में गर्व होता है, दूसरी पंक्ति में ग्लानि आती है। पहली पंक्ति में जहां गर्व है कि मुझको बहुत उन्होंने माना, हम एक बात लिख सकते हैं कि गर्व और ग्लानि, गर्व और ग्लानि का मिश्रण है इस कविता में। जहां एक पंक्ति में गर्व का बोध होता है, मुझको बहुत उन्होंने माना, मान सम्मान देना एक गर्व की बात है, एक पत्नी के लिए बड़े गर्व की बात है कि उसका पति उसे इतना मान सम्मान देता है। लेकिन अगली पंक्ति में ग्लानि का भाव होता है, मन में पीड़ा व्याप्त होती है, एक वेदना सी भर जाती है कि फिर भी क्या पूरा पहचाना। इतना मान सम्मान देने के बाद में भी क्या उन्होंने मेरे अंतर मन को पूरा पहचाना। क्या वो मेरे मन की इस बात को जान पाए कि मैं उनको हमेशा ही उनकी बात को ही आगे रखती। वो इस प्रकार की बात अगर मुझे बताते कि मैं विश्व कल्याण के लिए इतने महान उद्देश्यों को लेकर के इस पथ पर आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं शायद उनको नहीं रोकती। इस बात को उन्होंने पहचाना ही नहीं। जिसको इतना मान सम्मान दिया, उसको अंतर मन से पहचानने में वो भूल कर गए। क्या कहती है आगे, मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने तो हमेशा उनकी बात को ही मुख्य माना कि वो जो कहते उस बात को मैं खुशी खुशी स्वीकार करती। मैं हंसते हंसते, जब वीर क्षत्राणियां हंसते हंसते अपने पति को रणक्षेत्र में भेज सकती है, तो फिर क्या मैं इतने पुनीत कर्म पर जब आगे बढ़ रहे, विश्व कल्याण को लेकर के जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो क्या मैं उनकी बात को आगे नहीं रखती, उनकी बात को मान सम्मान नहीं देती। ऐसा हो ही नहीं सकता था। लिखता है जो वे मन में लाते, लिखते ना कि मैंने हमेशा उनके मन की बात को ही आगे रखा, कभी भी अपने मन की बात, अपनी मन मानी उनके सामने की हो, ऐसा कभी भी नहीं किया। सखी वे मुझसे कह कर जाते, मुझे वो कह कर जाते तो मुझे कितना मन में जो है वो खुशी होती कि मेरे पति ने मुझे इस लायक समझा। बढ़ते आगे, क्या कहते हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, कि क्षण भर में जब युद्ध के नगाड़े बजते हैं, रणघोष जब होने लगता है, तब
उस समय जब हमें यह नहीं पता होता कि शाम को हमारा सुहाग रहेगा भी या नहीं, यह मांग जिसके नाम से हम भरती हैं, हम श्रृंगार जिनके नाम से करती हैं, वीर सत्राणियां, यह तनिक भी मन में नहीं लाती कि हो सकता है हमारे पति देव रण क्षेत्र में अपने प्राणों की बाजी लगा दे। हो सकता है वो शाम को लौट करके भी ना आए, लेकिन हम फिर भी खुशी खुशी हंसते हंसते उनको विदा करती है, उनके हाथों में तलवार देती है, उन्हें विजयश्री का तिलक लगा करके सुसज्जित करके रण क्षेत्र में भेज देती है। लिखते हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में मैथिली गुप्त ने उन तमाम वीर क्षत्राणियों का प्रतिनिधित्व यहाँ यशोधरा के माध्यम से करवाया है। लिखा है यहाँ एक वचन की बात नहीं है, वो समस्त क्षत्राणियों का, उन तमाम नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही है यशोधरा, जो अपने पति को रण क्षेत्र में हंसते हंसते भेजती है। लिखते हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में यानी प्राणों की बाजी लगाने के लिए, प्राणों की बाजी लगाने के लिए हम अपने प्रियतम को स्वयं भेजती है। लिखा है हम ही भेज देती है। इस हमी शब्द में यहां बहुत विशेष बात है। यह हमी क्यों लिखा है, इससे प्रतिनिधित्व करवाया है वीर क्षत्राणियों के लिए। यह हम जो शब्द है ना, यह उन सभी वीर क्षत्राणियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वीर क्षत्राणियों के लिए जो शब्द आ गया वो आया है हमी भेज देती है रण में। यहाँ केवल एक नारी न होकर के उन समस्त वीर क्षत्राणियों को वाणी दी है, स्वर दिया है मैथिली शरण गुप्त ने, जो हंसते हंसते अनाम उत्सर्ग कर देती है अपने सुहाग का। हाँ, निश्चित रूप से उन वीरों का नाम होता है जो रण क्षेत्र में अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, लेकिन उन वीर क्षत्राणियों के मन की पीड़ा को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। फिर भी कभी भी वो इस बात की चिंता नहीं करती, हंसते हंसते अपने सुहाग को स्वयं सुसज्जित करके रण क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाने के लिए भेज देती है। जब वो कहती है, यहाँ यशोधरा कहती है कि जब हम ये जानती हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, वो रण क्षेत्र में अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, उस समय भी हम पीछे नहीं हटती। तो जब इतने महान काम के लिए गए हैं, इतने पुनित कर्म को करने के लिए गए हैं, उस समय मैं कैसे पीछे हट जाती। छात्र धर्म के नाते लिखते ना, हम क्षत्राणियां अपना धर्म, क्षत्राणियों का जो धर्म है उसके लिए छात्र धर्म शब्द आया है। हम छात्र धर्म को निभाने के लिए उनको हंसते हंसते रण क्षेत्र में विदा कर सकती है। लिखा है सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, सखी यदि उन्होंने यह बात बताई होती तो हम निश्चित रूप से उन्हें नहीं रोकते। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, लेकिन लिखा है कि मेरा भाग्य वास्तव में अभागा है, मैं भाग्यहीन हूं। अभागा शब्द का अर्थ हुआ भाग्यहीन, कि इतना भी मेरे भाग्य में नहीं था, भाग्यहीन। लिखा है हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। कि मन में जो गर्व की बात आती है ना कि मैं एक वीर क्षत्राणी हूं, मैं सिद्धार्थ की पत्नी हूं, यह गर्व किस बात का। क्योंकि जब एक पति ने अपनी पत्नी को इस लायक नहीं समझा कि वो इतनी सी बात मुझे बता सके, तो फिर यह किस बात का गर्व है। बताया मैंने अभी आपको कि गर्व और ग्लानि मन में रह करके इन दोनों भावों के बीच अंतर्द्वंद्व सा चल रहा है, और इसी अंतर्द्वंद्व को अभिव्यक्त करने वाली यह रचना है सखी वे मुझसे कह कर जाते। लिखते हैं कि हुआ न वह भी भाग्य अभागा, कि मेरे भाग्य में इतनी सी बात नहीं आई कि मेरे पति मुझे यह बात बता सके, मुझसे मंत्रणा कर सके इस बारे में कि मैं इस कर्तव्य पथ पर इस प्रकार से आगे बढ़ रहा हूं, मुझे इतना बताने लायक नहीं समझा। तो फिर किस बात का गर्व, किस बात का गर्व करूं मैं कि मैं सिद्धार्थ की पत्नी हूं, इस बात का गर्व करूं। अगर पत्नी हूं तो फिर पति ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। इसलिए लिखा है किस पर विफल गर्व, विफल यानी व्यर्थ, विफल शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ, कि अब व्यर्थ में ही किस बात का मुझे गर्व हो रहा है। लिखा है जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने अपनाया, जिसने इतना मान सम्मान दिया, इस राजमहल में मुझे महारानी बना करके लाए, उन्होंने ही अपना करके मुझे इस प्रकार त्याग दिया। त्यागा इस बात का दुख नहीं है, यशोधरा को दुख है इस बात का कि कम से कम इस लायक तो समझा होता कि मुझे बता करके जाते। लिखा है जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। यहां पति की स्मृतियों को अपने हृदय में लाते हुए यशोधरा फिर से अपनी सखी से कहती है कि रहे स्मरण ही आते, मुझे तो बार बार बस उनकी स्मृतियां ही आती है। मन में घनीभूत जो पीड़ा है, उस पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली यह रचना है। अंतिम पंक्ति में फिर से लिखते हैं सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस प्रकार के सुंदर भावों को
करुण रस, देखिए कौन कौन से विशेष के बिंदु बनते हैं। करुणा है इसलिए करुण रस लिखेंगे हम, यहाँ करुण रस हो गया। गुण की बात करें तो माधुर्य गुण हो गया, काव्य गुण की दृष्टि से माधुर्य गुण हो गया। जहां तक भाषा की बात करते हैं तो इस रचना में हम लोग देखते हैं साहित्यिक खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त शिष्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी के और शुद्ध संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली के साथ में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना हम लोगों ने पढ़ी है। जब विशेष के बिंदु लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि एक पति परायण, कर्तव्यनिष्ठ, अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली भारतीय नारी के उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करने वाली रचना है। यह विशेष का पहला बिंदु बनेगा, जिसमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली प्रधान साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त ने किया है। करुण रस और माधुर्य गुण की सुंदर प्रस्तुति इस रचना में हुई है। जब हम संदर्भ में प्रसंग लिखेंगे इस रचना का, कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य यशोधरा से संकलित सखी वे मुझसे कहकर जाते पद्य शीर्षक से अवतरित हुआ है। यह संदर्भ होगा। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के हृदय की पीड़ा को, उसके मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए पति के गृह त्याग कर जाने के पश्चात यशोधरा की मनोदशा को अपने शब्दों में वाणी देते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि इस प्रकार से लिख करके फिर बाद में आप सब प्रसंग व्याख्या करें। विशेष के बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूं और हम पढ़ते हैं एक और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपके पाठ्यक्रम में ही जो 8वां पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, उनकी बड़ी गजब की रचना, एक लंबा गीत आप कह सकते हैं, एक लंबी कविता कह सकते हैं, राम की शक्ति पूजा। एक हताश निराश मन में किस प्रकार से आशावादी दृष्टि का फिर से जागरण होता है। व्यक्ति के जीवन में कितने भी संघर्ष हो, उन जीवन संघर्षों से व्यक्ति जब ऊपर उठता है तो किस प्रकार से एक नई आशा, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्हीं मनोभावों को लेकर के लिखी गई एक रचना राम की शक्ति पूजा। पढ़ते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। लीजिए शुरू करते हैं एक नई व्याख्या। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रचना है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, इस रचना से संबंधित आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यह रचना अपने आप में बहुत सारी शिक्षाओं को लेकर के चलती है। वास्तव में जीवन जीने की असली कला सीखनी हो तो व्यक्ति को राम की शक्ति पूजा पढ़नी चाहिए। राम की शक्ति पूजा मानव मन के अंतर्द्वंद्वों को लेकर चलने वाली रचना है। मानव मन में बहुत सारे अंतर्द्वंद्व चलते रहते हैं। वास्तव में मैं जो कर रहा हूँ वो काम सही है या नहीं, मैं कहीं गलत पथ पर तो आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊँगा। निराशा और आशा के बीच का अंतर्द्वंद्व मानव जीवन में अनवरत चलता रहता है। यह कविता हमें क्या शिक्षा देती है? यह कविता हमें शिक्षा देती है कि अधर्म कितना ही हम पर हावी हो जाए, अंतिम विजय धर्म की होती है। असत्य का कितना ही बोलबाला हो, लेकिन अंतिम विजय हमेशा ही सत्य की होती है। निराशा भले ही हमारे जीवन में कितनी आ जाए, लेकिन अंतिम विजय जो है वह आशावादी दृष्टिकोण की ही होती है। व्यक्ति को अपने जीवन में अदम्य साहस और जिजीविषा रखनी चाहिए। जितने भी जीवन संघर्ष है, उन सभी जीवन संघर्षों को पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ में हमें लड़ना चाहिए, झेलना चाहिए। रात कितनी भी काली हो, लेकिन सवेरा जरूर होता है। इस प्रकार के मनोभावों को लेकर लिखी गई रचना, मानव जीवन को प्रेरित करने वाली रचना। रचना में राम के मन का अंतर्द्वंद्व है, रचना में कवि निराला के मन का अंतर्द्वंद्व है, रचना में पीड़ा है भगवान राम की, निराला की, लेकिन वह पीड़ा कहीं ना कहीं मानव जीवन से जुड़ी हुई है। वह पीड़ा पूरे विश्व में व्याप्त मानव जीवन की पीड़ा है, जिसको वाणी देने का प्रयास कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। लीजिए, इतने सुंदर मनोभावों को लेकर लिखी गई इस रचना की
एक सुंदर सी व्याख्या भी हम लोग देखते हैं। जहाँ तक भाषा की बात करते हैं, यहाँ भी साहित्यिक संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली प्रधान। देखिए कविवर निराला की जब हम रचनाएं पढ़ते हैं तो कुछ रचनाएं तो इनकी बिल्कुल देहाती भाषा जैसी है, बिल्कुल बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। जैसे हम भिक्षुक जैसी जब रचनाएं पढ़ते हैं तब, और यहाँ जब हम राम की शक्ति पूजा जैसी रचना पढ़ते हैं तो इसमें तत्सम शब्दावली प्रधान, भावों को झकझोर देने वाली, वास्तव में ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है जैसा हिंदी साहित्य में कुछ बिरली रचनाओं में ही प्राप्त होता है। लीजिए शुरू करते हैं इस रचना को। विशेष के बहुत सारे बिंदु मैंने व्याख्या शुरू करने से पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन कौन सी बातें अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की विजय को घोषित करने वाली यह रचना, यह विशेष में आप बिंदु जरूर लिखिएगा। मानव जीवन को अदम्य जिजीविषा की प्रेरणा देने वाली यह रचनाएं, यह भी विशेष का बिंदु बनेगा। आप एक विशेष का बिंदु यह भी लिख सकते हैं कि इस रचना में कवि निराला ने राम को माध्यम बना करके अपने जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया है, यह विशेष बिंदु बनता है। इसको भी आप लिखेंगे। देखते हैं रचना की व्याख्या। लिखा है, देखिए मैं आपको इस रचना के प्रसंग तक पहुंचा दूं। बात उस समय की है जब राम रावण युद्ध चल रहा था। रावण के साथ में शक्ति का वरदान था। रावण भगवान राम से पराजित नहीं हो रहा था। राम का मन बड़ा ही दुखी और व्यथित हो गया कि क्या वास्तव में मैं सीता को कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? क्या राम रावण का जो युद्ध है इसमें अधर्म, अन्याय, असत्य की विजय हो जाएगी? इस प्रकार से तो पूरे संसार के सामने न जाने कौन सा आदर्श उपस्थित होगा, भगवान राम रावण से पराजित हो जाएंगे। इस प्रकार की पीड़ा, इस प्रकार की व्यथा भगवान राम के मन में व्याप्त हो जाती है। तब भगवान राम की सेना में उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में जामवंत जी आगे आते हैं और जामवंत जी भगवान राम को कहते हैं कि प्रभु आप धैर्य क्यों खोते हैं? आप साहस के साथ में मां शक्ति की आराधना कीजिए। शक्ति अगर अन्याय और असत्य और अधर्म का साथ दे सकती है तो आप तो न्याय की प्रतिमूर्ति है, आप धर्म की प्रतिमूर्ति है। प्रभु आप मां शक्ति की आराधना कीजिए, मां शक्ति का जप कीजिए, यज्ञ कीजिए। तब भगवान राम फिर से आशावान बन करके एक नई ऊर्जा के साथ में मां शक्ति की आराधना करते हैं। लेकिन मां शक्ति की आराधना में जो 100 नील कमल चढ़ाने होते हैं, जब अंतिम नील कमल की बारी आती है चढ़ाने की, उस समय जब भगवान राम हाथ बढ़ाते हैं, उस थाली में जहां नील कमल रखे हुए थे जो यज्ञ में समर्पित करना होता है, तो अंतिम नील कमल मां शक्ति स्वयं प्रकट होती है और वहां से चुरा लेती है। भगवान राम की एक बार फिर से परीक्षा चुरा लेती है। भगवान राम अपने उन राजीव नयनों को खोलते हैं और देखते हैं कि वहां पर कमल नहीं है। फिर से एक बार जिस मन को भगवान राम ने ऊर्जावान, आशावान बनाया था, वह मन फिर से वहीं निरुत्साह के अंधेरे गर्त में गिरने लगता है और भगवान राम की जो मन की पीड़ा होती है उस समय की, वहां से मैंने इस अंश को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। देखिए क्या लिखते हैं, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। जो भगवान राम के जो नेत्र है वो मां शक्ति की आराधना कर रहे हैं, उनके चरण युगलों में लगे हुए हैं। उनके चरण युगल, युगल का मतलब जोड़ा होता है। मां शक्ति के चरणों में भगवान राम के नेत्र लगे हुए हैं, निमग्न है वो ध्यान में, मां शक्ति की आराधना करने में। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। भगवान राम ने अपना हाथ जो है उस नील कमल को लेने के लिए, ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके, सीता को लाने का जो व्रत भगवान राम का है वो पूर्ण हो सके, पूरे संसार के सामने यह आदर्श उपस्थित हो सके कि अधर्म पर धर्म की विजय होती है, अन्याय पर न्याय की विजय होती है, रावण पर रामत्व की विजय होती है। इस बात को सिद्ध करने का समय जब आया, यज्ञ पूर्ण होने को था, भगवान राम ने अपना हाथ नीलकमल लेने के लिए जैसे ही बढ़ाया, कुछ लगा ना हाथ। बस भगवान राम जैसे ही थाल में हाथ डालते हैं नीलकमल लेने के लिए, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, क्योंकि नीलकमल तो पहले से ही मां शक्ति स्वयं वहां प्रकट होकर के उठा ले जाती है। जिसको समर्पित करना होता है वो स्वयं ही ले लेती है। लेकिन भगवान राम इस बात से, इस तथ्य से अनभिज्ञ है, उनको नहीं पता। उनको लगता है कि लो, जीवन में एक बार फिर निराशा ही आनी थी। जहां मैं यह बात सोच करके प्रसन्न हो रहा था कि यज्ञ संपन्न होगा, मां शक्ति प्रकट होगी, शक्ति मेरे साथ में, मेरे रथ पर आरूढ़ होकर के रावण से युद्ध करने में मेरी मदद करेगी, यहां तो यज्ञ ही पूर्ण नहीं हो रहा है। क्या हुआ, कुछ लगा ना हाथ।
हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। अब तक जिस मन को भगवान राम ने स्थिर करके मां शक्ति की आराधना में लगा रखा था, वह स्थिर मन फिर से चंचल हो गया। कहीं ना कहीं आशावादी जो मन था, वही आशावादी मन निराशा से भर गया। स्थिरता आशा थी, चंचलता फिर से निराशा की ओर ले जा रही है भगवान राम को। लिखा है आगे, कवि लिखते हैं कि ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, विमल यानी निर्मल स्वच्छ। भगवान राम ने अपनी उन पलकों को खोला, जो पलकें अब तक मां शक्ति के ध्यान में लगी हुई थी। भगवान राम ये देखने के लिए अपनी पलकों को खोलते हैं कि आखिर नीलकमल कहां चला गया, क्यों मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, इस यज्ञ को पूर्ण करने में आखिर इतनी बाधाएं क्यों आ रही है। देखा, ध्यान की भूमि से उतरे, जो भक्ति के ध्यान में लगे हुए थे, उस ध्यान भूमि से उतरते हैं, अपने उन विमल स्वच्छ पलकों को खोलते हैं, उन निर्मल नेत्रों को खोल करके भगवान राम देखते हैं, देखा वहां रिक्त स्थान, उस थाल में नीलकमल है ही नहीं। नीलकमल कहां चला गया। यह जप पूर्ण का समय, यह तो जप पूर्ण होने का समय था। आखिर अंतिम समय में नीलकमल कहां जा सकता है। क्यों इस प्रकार से मेरे जीवन में रह रह करके आशा की जगह निराशा का संचार हो रहा है। लिखते हैं, आसन छोड़ना असिद्धि। अब अगर वहां से भगवान राम उठें तो जप पूर्ण न हो, उस तपस्या में कहीं ना कहीं बाधा हो जाएगी। आसन छोड़ना तो अपने आप में सिद्धि से असिद्धि की ओर ले जाएगा। लिखा है, आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय। यहां करुणा की पराकाष्ठा है, करुण रस आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, यह रचना अपने आप में वीर रस और करुण रस का बड़ा सुंदर सा सामंजस्य है। जहाँ राम रह रह करके उत्साहित होते हैं, जब ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती है तो निरुत्साह भी उनके मन में आता है। और यहाँ तो जब भगवान राम रोने की स्थिति में आ गए, देखिए क्या गजब की अपने प्रभु से लीला करवाई है। जो स्वयं नारायण है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, जब वो मानवीय लीला करते हैं तो किस प्रकार से हम जैसे मनुष्यों के जीवन में जब बाधा, जब संकट, जब दुख, पीड़ा उत्पन्न होती है तो हम किस प्रकार से रोने लगते हैं, किस प्रकार से हमारा मन हतोत्साहित हो जाता है, निराशा से भर जाता है। भगवान राम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन में निराशा, जीवन में अंधकार, जीवन में बाधाएं तो राम के भी आई थी। तो हम तो सामान्य इंसान हैं, फिर हम उन बाधाओं, हम उन पीड़ाओं, हम उन कष्टों से आगे बढ़ करके अपने जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा का संचार क्यों नहीं कर सकते। यह प्रेरणा हमें यह रचना देती है। क्या कहते हैं आगे देखिए, भर गए नयन द्वय। भगवान राम के वो राजीव नयन भर गए। मैं बार बार राजीव नयन क्यों बोल रहा हूं, इसकी भी एक विशेष बात है, इसका भी एक विशेष तथ्य है जो अभी आपके सामने आएगा। लिखा है, धिक् जीवन जो पाता ही आया विरोध। ये पंक्तियां बहुत सारे प्रश्न पत्रों में पूछी जाती है, बहुत सारे प्रतियोगित परीक्षाओं में जो हिंदी विशेष जुड़ी होती है उसमें यह पंक्तियां अवश्य आती है। धिक् जीवन जो कि पाता ही आया विरोध, और धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? कवि निराला के जीवन से है। कवि निराला ने अपने जीवन में जितना जीवन संघर्ष झेला, शायद ही हिंदी साहित्य के किसी कवि ने इतना संघर्ष देखा होगा। कहते हैं, जितनी लाशों को कंधा निराला ने दिया, कंधा देते देते, लाशों को कंधा देते देते उनका कंधा छिल गया। इतने सारे अपने रिश्तेदारों को एक ही जीवन में मृत्यु का वर्णन करते हुए निराला ने देखा। यह तो था उनके व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष। साहित्यिक जीवन में भी जब उन्होंने प्रवेश किया तो जब पहली रचना ले जा करके जूही की कली समर्पित करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो वहां से भी एक ठोकर लगती है। जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में छापने से मना कर देते हैं। वहां भी साहित्यिक जीवन में संघर्ष है। इस प्रकार के बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारा विरोध निराला ने अपने जीवन में झेला। मैंने तो एक दो बातें बताई। निराला के जीवन में तो जीवन संघर्ष की पराकाष्ठा है, और उतना ही संघर्ष भगवान राम के जीवन में, जिसका एक रात पहले राज्याभिषेक होने वाला है, जो राजा बनने वाला है, प्रातः काल को उसी को 14 वर्ष का वनवास मिलता है। इससे बड़ा तो जीवन संघर्ष क्या होगा, क्या पीड़ा होगी उस मानव मन की जो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करते करते अचानक से असफल हो जाता है। उसका प्रतिनिधित्व किया है यहाँ पर भगवान राम ने, उसका प्रतिनिधित्व किया है यहाँ पर निराला ने। हम सबको प्रेरणा देने के लिए लिखा कि धिक् जीवन को जो पाता ही आया विरोध। धिक्कारते हैं भगवान राम अपने ही जीवन को कि वास्तव में धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसके जीवन में हर समय विरोध, प्रतिरोध ही झेलना पड़ा। और धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। छोटे छोटे सी सफलताओं के लिए मैंने हमेशा ही शोध किया।
ऐसे साधनों को धिक्कार है जिसके लिए मैं राम हूं, कहने को तो मैं भगवान हूं, लेकिन मेरे जीवन में इतने संघर्ष है, फिर ऐसे जीवन को तो धिक्कार है। लेकिन यहां राम के शब्दों में निराला ने अपने ही जीवन की मर्म व्यथा को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। क्या लिखते हैं आगे? जानकी को संबोधित करते हैं भगवान राम, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, कि हे सीते मैं तुमसे नजरें कैसे मिलाऊंगा, कि मैं राम होकर के भी तुम्हें उस आतताई, उस अन्यायी, दुराचारी रावण से छुटकारा नहीं दिला सका। हाय लिखा है ना, यह शब्द अपने आप में बहुत ज्यादा मर्म वेदना को प्रस्तुत करता है। हमारे अंतर मन को छू जाने वाली मर्म वेदना को प्रस्तुत करने वाला शब्द है कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सका, अर्थात मैं तुम्हें रावण से छुटकारा नहीं दिला सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो राम का मन थकता नहीं था वो मन शायद कोई और है, रह करके। मैंने कहा ना, यह अंतर्द्वंद्व है। इसी अंतर्द्वंद्व की अभिव्यक्ति राम की शक्ति पूजा रचना है, कि जिसमें एक मन जो कभी थकता नहीं और एक मन यह भी है जो वास्तव में निढाल सा है, जो थक सा गया है जीवन को, संघर्ष की इस मार को झेलते झेलते। क्या लिखते हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि वह एक और मन रहा, वो शायद मन कोई और ही था जो कभी थका नहीं, जो नहीं जानता दैन्य, जो मन दीनता नहीं जानता था, जो नहीं जानता विनय, जिसने कभी किसी के सामने विनम्रता के साथ विनय नहीं किया, कभी किसी के सामने उसने हाथ नहीं जोड़े, कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी, जो दैन्य और विनय जानता ही नहीं था, जो साहस और उत्साह से परिपूरित रहता था, वह शायद मन कोई और ही था। अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, कर गया भेद व माया वर्ण प्राप्त कर जय। वो सारी माया का वर्ण करके भी, उन माया के चंगुल से बाहर निकल करके भी संसार में हमेशा उसने विजय प्राप्त की। वो शायद मन कोई और था, लेकिन अगले ही पल, इस व्याख्या को जब हम आगे बढ़ाते हैं, अगले ही पल भगवान राम के मन में यह बात आती है कि मैं दुखी हो रहा हूं। अगले ही पल उनके मन में फिर से एक नई उत्साह, नई आशा का संचार होता है, एक नई जिजीविषा का संचार होता है। और वो कहते हैं कि जब बचपन में मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे राजीव नयन कहा करती थी। अरे मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, एक कमल की ही तो बात है, मेरे पास तो दो कमल है, राजीव नयन, राजीव यानी होता है कमल। जब मैं स्वयं कमल नयन हूँ, मेरे पास में दो मेरे नेत्र हैं, तो एक नेत्र माँ शक्ति की आराधना में चढ़ा दूंगा, शक्ति की आराधना पूरी हो जाएगी, जप पूर्ण हो जाएगा। भगवान राम अपने तर्कस में से तीर निकालते हैं, अपने बाण को, उस बाण के फलक को जैसे ही अपनी आंख के पास में ले जाते हैं अपना नयन निकालने के लिए, शक्ति वहां प्रकट होती है। भगवान राम का हाथ पकड़ती है और कहती है कि हे परमेश्वर, हे राम, तुम अपना यज्ञ पूर्ण कर चुके हो और मैं आज से तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी जय होगी, जय होगी। इस प्रकार के जय घोष के साथ में यह रचना समाप्त होती है और मानव जीवन को एक संदेश देती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दौर कितना भी बुरा हो वो बीत ही जाता है, इसलिए जो संघर्ष करता है वही विजय को पाता है। इसी मनोभाव के साथ में इस रचना को हम लोग विराम देंगे। हमने बहुत सारे विशेष के बिंदु, बहुत ही भावपूर्ण व्याख्या आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया छोटा सा। आगे बढ़ते हैं, इस रचना को मिटाता हूं, बढ़ते हैं एक और रचना, कुरुक्षेत्र। कवि है इस बार दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। बड़ी सुंदर सी रचना है उनकी भी, उसको कि किस प्रकार से मानव जीवन में युद्ध करना कभी कभी जरूरी हो जाता है। जब बात अन्याय की होती है तो उस समय न्याय का खड़ग उठाना बहुत जरूरी हो जाता है। उस मनोभाव को लेकर लिखी गई रचना को पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इस सुंदर सी रचना को पढ़ने के बाद में बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं कविवर रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का जो तृतीय सर्ग है आपके पाठ्यक्रम में, इसको मैं मिटा देता हूं। राम की शक्ति पूजा रचना की व्याख्या देखने के बाद एक नई रचना कुरुक्षेत्र का तृतीय सर्ग जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। दूसरे राष्ट्र कवि की संज्ञा से विभूषित रामधारी सिंह दिनकर जी की इस रचना के बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी करते हैं व्याख्या करने से पहले। इसकी रचना 1946 में 7 सर्गों में विभक्त यह रचना है कुरुक्षेत्र। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका पर आधारित रचना है। महाभारत का जो पौराणिक आख्यान है उसको आधार बना करके युधिष्ठिर के मन के प्रश्नों को मानव जाति के प्रश्नों से जोड़ करके कि क्या युद्ध करना जरूरी है, युद्ध के पश्चात
कौन युद्ध लड़ना चाहता है और क्यों युद्ध लड़ना चाहता है, युद्ध लड़ना जरूरी है या नहीं है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली यह कृति है। हम इसके तृतीय सर्ग की व्याख्या पढ़ रहे हैं। तृतीय सर्ग में से कुछ संकलित अंश की कुछ पंक्तियां जो है वो आपको व्याख्या के तौर पर यहां प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, इस रचना को शुरू करने से पहले मैं कुछ तथ्य आप लोगों को बता दूं कि इस रचना में वीर रस है, और जहां वीर रस होगा वहां काव्य गुण की दृष्टि से ओज गुण होगा। वीर रस और ओज गुण प्रधान, यह जितना अंश हम पढ़ रहे हैं, या तृतीय सर्ग आप पूरा ही देख लीजिए, उसमें वीर रस और ओज गुण का प्राधान्य है। बात करें तो रस की हो गई, अलंकार जहां जहां जो आएगा उन अलंकारों, लेकिन इस पूरे अंश में एक अलंकार चलता है, विशेष है, क्योंकि जहां बहुत सारे प्रश्न खड़े किए जाते हैं, जहां आक्षेप लगाए जाते हैं काव्य में, वहां एक अलंकार बनता है, आक्षेप अलंकार। इस पूरे के पूरे अंश में जितनी व्याख्या हम देखेंगे उसमें एक अलंकार होगा, आक्षेप अलंकार। अन्य अलंकार जहां जहां आएंगे उन सभी अलंकारों को हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां विशेष रूप से जो अलंकार बनता है वो है आक्षेप अलंकार। यह हो गई बात एक विशेष अलंकार की, जहां दूसरे अलंकार आएंगे वहां देखेंगे। बात करें छंद की, इस पूरे अंश में जो तृतीय सर्ग है पूरा, उस पूरे ही अंश में हरिगीति का छंद है। छंद की दृष्टि से कौन सा छंद है? हरिगीति का। ये सारे विशेष के बिंदु है। हरिगीति का छंद की जानकारी हम लोगों ने पहले ही छंद प्रकरण के अंतर्गत कर ली थी। 16-12 मात्राएं, 28 मात्राएं 16-12 के क्रम से वह हरिगीति का होता है। लगाकर देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा आप लोग कि यहाँ हरिगीति का हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मैं आपको विषय से जोड़ता हूँ कि क्या विषय है। कुरुक्षेत्र के महासमर में एकमात्र व्यक्ति है जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, वो है भीष्म पितामह। कौरव दल से लड़ते हैं, पांडवों के विरुद्ध युद्ध करते हैं, लेकिन पांडव भी उन्हें इतना ही सम्मान देते हैं जितना कौरव। शायद कौरवों से ज़्यादा पांडव उनका सम्मान करते हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद आत्मग्लानि से भरा हुआ युधिष्ठिर का मन, और उस मन में उठने वाले तरह तरह के प्रश्न, उन प्रश्नों का जवाब किसी के पास में नहीं, एक ही व्यक्ति है जो उन प्रश्नों का जवाब दे सकता है। और युधिष्ठिर जाते हैं उनके पास में, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास, और जाकर के उनसे कहते हैं कि हमने जो युद्ध लड़ा, क्या वो युद्ध लड़ना सही था? हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया? इस प्रकार आत्मग्लानि से भरा हुआ उनका मन तरह तरह के प्रश्न भीष्म पितामह से करता है, और भीष्म पितामह उन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं, इसी को लेकर के ये व्याख्या, इस व्याख्या का जो अंश है इसको हम देखेंगे। क्या कहते हैं देखिए, भीष्म पितामह के कथन से ही यहाँ शुरुआत हो रही है। आपके पाठ्यक्रम में जो अंश है उसको हम पूरा पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ें, लेकिन विषय से जोड़ना मेरा काम था, मैंने आपको जोड़ दिया। मैंने बीच में से एक व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण जो अंश मुझे लगा उसको उठाया है। यहां से देखिए क्या कहते हैं, स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए किया मिट जाए। किसने कहा यह कथन? तो हम लिखेंगे जब यहां बात करेंगे संदर्भ की, तो आप पहले व्याख्या का जो संदर्भ है वो इस प्रकार से बनेगा, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य की आधुनिक कालीन काव्यधारा के अंतर्गत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग से यह अंश संकलित किया गया है, जिसमें युद्ध और शांति विषय को लेकर के भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के मध्य होने वार्तालाप को केंद्र में रखा गया। ये हो जाएगा आपका संदर्भ और प्रसंग। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसकी व्याख्या। भीष्म पितामह के कथन से ही जब युधिष्ठिर बार बार उनसे कहता है ना कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हमें पाप तो नहीं लगेगा, हमें इस प्रकार से अपने ही परिजनों को मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था, अपने ही रिश्ते नातेदारों को हमने मार दिया, हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए था, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह का जो पहला कथन है वो क्या कहते हैं कि स्वत्व मांगने से न मिले और संघात पाप हो जाए। जब स्वत्व का मतलब होता है, स्वत्व शब्द का मतलब होता है स्वामित्व। स्वामित्व यदि मांगने से न मिले, स्वत्व शब्द का जो अर्थ होता है ना वो होता है स्वामित्व, और स्वामित्व यदि मांगने से न मिले तो युद्ध लड़ना जरूरी हो जाता है। स्वामित्व मांगने से नहीं मिलेगा तो युद्ध करना आवश्यक हो जाएगा। स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए। संघात शब्द का अर्थ होता है संगठन।
जो सामाजिक संगठन होता है उसे कहते हैं संघात। तो फिर संघात पाप हो जाए, फिर संगठन का क्या अर्थ रह जाएगा? शोषित वर्ग शोषण के विरुद्ध हमेशा ही संगठित होकर के अपने अधिकारों की मांग करता है, और वो अधिकार, स्वत्व शब्द है, स्वत्व का मतलब स्वामित्व या अधिकार, जब मांगने से नहीं मिलते तो फिर उस संगठन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर संगठन का होना अपने आप में न्यायोचित नहीं रहता, वो पाप की दृष्टि से देखा जाता है। फिर उस संगठन का क्या अर्थ रह जाएगा धर्मराज युधिष्ठिर? इस प्रकार का प्रश्न करते हैं भीष्म पितामह पुनः युधिष्ठिर से। कहते हैं, बोलो धर्मराज, शोषित वे जिए कि या मिट जाए। फिर ऐसे में शोषित वर्ग अगर क्रांति न करे, उन शोषक वर्ग के विरुद्ध स्वर न उठाए, हथियार न उठाए, तो करे क्या? क्या वो इस प्रकार से शोषण की मार झेलते झेलते अपने प्राण त्याग दे? इसलिए जीने के लिए जंग लड़ना जरूरी हो जाता है। तुमने जो युद्ध किया वो कहीं भी गलत नहीं किया। इस प्रकार से हम व्याख्या में लिखेंगे कि भीष्म पितामह ये बताना चाहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, आपने जो युद्ध किया वो कहीं भी गलत नहीं था। आपका शोषण हो रहा था, आपको न्याय मांगने से मिल नहीं रहा था। भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन करके गए थे और जाकर के दुर्योधन से यहाँ तक कि छोटी सी चीज 5 गांव मांगते हैं, वो भी देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर युद्ध करना जरूरी हो जाता है। हस्तिनापुर का साम्राज्य थोड़ी मांगा था, हस्तिनापुर का साम्राज्य आधा आधा बढ़ जाता पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों में, तो फिर कहीं भी युद्ध होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां न्याय संगत बात होती। लेकिन जब न्याय नहीं हुआ तो फिर युद्ध करना जरूरी हो गया। इन सभी तथ्यों को हम व्याख्या में लिख सकते हैं। मैं ये सारे तथ्य क्यों बता रहा हूं? व्याख्या न भी आए, अगर प्रश्न पूछा जाता है इस पाठ में से, तो जितनी भी बात हम इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी बातों को हम अपने प्रश्न के उत्तर में जरूर लिख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के 3 सर्ग में युद्ध और शांति विषय को लेकर के जो बातें हुई है, उन सभी बातों को ही हमारे मस्तिष्क में रखना होता है। फिर कैसा भी प्रश्न पूछा जाए हम उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर में, समर को जीत या कि खुद मर के। जब न्यायोचित, न्यायोचित का मतलब जो न्याय संगत है, जो न्याय की दृष्टि से उचित है, न्यायोचित अधिकार यदि मांगने से न मिले तो फिर उनके लिए क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। और जो वीर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? वो तेजस्वी होते हैं और वो छीनते हैं या फिर समर को जीत या कि खुद मर के। उनके पास में 2 ही साधन हैं, 2 ही तरीके हैं, या तो मरना या मारना। क्योंकि जब युद्ध होगा तो 2 ही बातें होगी, या शत्रु मरेगा या स्वयं मरेंगे। तो इसलिए ऐसे में फिर युद्ध लड़ना अनिवार्य हो जाता है। कुरुक्षेत्र के इस महासमर की चिंगारी जो है वो लगाई थी कौरवों ने, अब आग लगी और वो स्वयं ही जल गए। इसमें तुम दोषी नहीं हो। धर्मराज युधिष्ठिर के मन की शंका को, उनके मन के संशय को दूर करते हुए भीष्म पितामह आगे क्या कहते हैं? देखो कि किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हेतु लड़ना, कि तुम कहते हो कि हमें पाप लगेगा। यहाँ सारी की सारी बात भीष्म पितामह की है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बोल रहे हैं, भीष्म पितामह ही बोल रहे हैं। भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि किसने कहा पाप है समुचित, सम्यक दृष्टि से समुचित, समुचित का मतलब जो पूरी तरह से उचित है, वो स्वत्व प्राप्ति, स्वत्व का मतलब होता है अधिकार या स्वामित्व, अधिकारों के लिए लड़ना, उसकी प्राप्ति के लिए लड़ना, किसने कह दिया पाप है? यह कहीं भी किसी भी दृष्टि से पाप नहीं है। उठा न्याय का खड़ग समर में, अभय मारना मरना। वीर व्यक्ति जो होते हैं, तेजस्वी व्यक्ति जो होते हैं, वो निर्भय होकर के न्याय संगत हथियार उठाते हैं और अन्याय के विरुद्ध हथियार उठा करके मरना और मारना कहीं भी किसी भी दृष्टि से पाप नहीं है, अनुचित नहीं है। इस प्रकार संशय दूर करने का प्रयत्न करते हैं भीष्म पितामह। क्या कहते हैं आगे? वो एक बड़ी गजब की बात धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, तुम बातें करते हो क्षमा की, दया की, तप की, तेज की, मनोबल की। अगर तुम्हें क्षमा, दया, तप, तेज और मनोबल इन सब चीज़ों का ही सहारा लेना था तो फिर ये सब बातें तो व्यर्थ हो गई। क्यों इन सब बातों की व्यर्थ दुहाई देते हो? धर्मराज, तुम ऐसी बातें करके मानव मन के अंदर छिपी हुई कायरता को कहीं न कहीं सामने ला रहे हो। ये सब बातें तो कायर व्यक्ति करता है। जब व्यक्ति के लड़ने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है तब वो अपने शत्रु को क्षमा करने की बातें करता है। इसलिए जब शत्रु अन्याय पर तुला हुआ हो तो उसके सामने क्षमा की, दया की बातें नहीं की जाती है। तप, तेज और मनोबल, इन सब बातों की तुम बातें करके व्यर्थ में ही मानवता की जो कदराई, कदराई शब्द ना, मानव की कदराई, कदराई शब्द का अर्थ है कायरता, कदराई शब्द का अर्थ है कायरता।
तुम मानवता की जो कायरता है उसको सिद्ध कर रहे हो। इसलिए जब बात युद्ध की होती है तो वहाँ क्षमा और दया नहीं दिखाई जाती। क्षमा करना हो, दया दिखानी हो तो फिर युद्ध करने की, अपने अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता ही कहाँ है। इस प्रकार की बातें करके तुम कहीं ना कहीं मानवता की जो कायरता है, मानव मन की जो कायरता है उसको सामने ला रहे हो। तुम वीर व्यक्ति होकर के इस प्रकार की बातें मत करो। क्या कहते हैं आगे कि हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा है। अगर कोई व्यक्ति सामने से धर्मराज युधिष्ठिर को विष्णु पिता में यह समझाना चाहते हैं कि हिंसा पर उतारू हो जाए, उस व्यक्ति के सामने अहिंसा की बातें नहीं की जाती, वहां दया की, क्षमा की बातें नहीं की जाती है। तपस्वी व्यक्ति जो होते हैं उन्होंने हिंसा का जवाब, उन्होंने भी हमेशा हिंसा से ही दिया है, अहिंसा से हिंसा का जवाब नहीं दिया जा सकता। लिखा है कि अगर आप सहन करोगे तो फिर अन्यायी, आतताई जो है, अत्याचारी जो व्यक्ति है वो आपको दबाता ही रहेगा, आपका शोषण होता ही रहेगा, आपको अन्याय झेलते ही रहना पड़ेगा। ऐसे में आगे एक दृष्टांत दिया है, बड़ा सुंदर दृष्टांत अलंकार है यहाँ इन पंक्तियों में। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत। किसका दृष्टांत दिया है? देवताओं और दानवों का दृष्टांत दिया है कि वास्तव में देवता दानवों से क्यों पराजित हो जाते थे। क्योंकि देवता हमेशा ही दयालु होते थे, वो क्षमावान होते थे। वो थोड़ा सा भी तप करके कोई दानव वरदान मांगता और देवता उन्हें बड़े से बड़ा वरदान दे देते, अब वो वरदान उनके लिए ही अभिशाप सिद्ध हो जाता। इसलिए कहा गया है कि देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। बस अपनी दया, अपनी जो क्षमा, करुणा, इन सभी भावों को लेकर के ही तो हमेशा ही शत्रुओं से, दानवों से देवता पराजित होते रहे हैं। इसलिए तुमने जो युद्ध लड़ा, जो कुरुक्षेत्र का महासमर हुआ, महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो कहीं भी गलत नहीं था। वो अन्याय के विरुद्ध उठा हुआ स्वर था, वो न्याय संगत बात थी, और न्याय संगत बात कहीं भी पाप नहीं कहलाती है। क्या कहा आगे कि देवता इसीलिए तो हारते रहे। क्या तुम भी जिस प्रकार देवता दानवों से पराजित होते रहे, अपने दया और करुणा और क्षमा के गुणों के कारण तुम भी अन्याय को झेलते रहते? फिर क्यों आए? 13 वर्ष तक जब वनवास में ही रह लिए तो फिर क्यों आए? क्यों हस्तिनापुर के साम्राज्य को पाने का सपना देखा? क्यों ये लालसा मन में पैदा की? क्यों अपने पराक्रम को जगाया? इन सब बातों को लेकर लिखते हैं कि मनोशक्ति प्यारी थी तुमको। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर जो आत्मबल है, आत्मबल की बात क्यों की? क्योंकि जब बात क्षमा, दया, तप, तेज, इन सब बातों को करते हैं तो व्यक्ति आत्मबल को जगाता है अपने। और जब तुम्हें अपने आत्मबल पर, अपने उस मनोशक्ति पर ही बहुत भरोसा था, अगर तुम्हें यही प्यारा था तो फिर क्यों सपना देखा भरत वंश के इस महासाम्राज्य का? लिखा यदि पौरुष की ज्वाला से तुम्हें मनोशक्ति ही ज्यादा प्यारी थी, प्रचंड शक्ति होती है व्यक्ति के अंदर, पौरुष की ज्वाला जलती है, तुम्हें अगर अपने अंदर की पौरुष की ज्वाला, उस प्रचंड तेज से ज्यादा अपने आत्मबल पर भरोसा था, तो फिर युधिष्ठिर तुमने ये भरत वंश का राजा बनने का सपना ही क्यों देखा? लिखा है आगे, लोभ किया क्यों भरत राज्य का? भरत राज्य से तात्पर्य यहाँ पर है हस्तिनापुर का साम्राज्य। तुम हस्तिनापुर के साम्राज्य के स्वामी बनने का सपना ही क्यों देखते हो? फिर वहीं वन में रह जाते, क्यों आए यहाँ लौट करके? क्यों इस युद्ध को किया? युद्ध तुमने नहीं किया, युद्ध का कारण तुम नहीं हो, युद्ध का कारण स्वयं कौरव थे और कौरवों को ही उसका परिणाम भोगना पड़ा। इसलिए तुम कहीं भी गलत नहीं हो, फिर तुम्हें वन से आना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार की तथ्यों के साथ में ये व्याख्या का अंश यहाँ समाप्त होता है। देखिए, बहुत सारी चीजें बता देने के बाद भी छूट जाती है, पूरी बताई भी नहीं जा सकती। इसलिए हम जब पूरा अंश पढ़ते हैं तो उसमें से यह कुछ संकलित अंश था, उस संकलित में से भी कुछ छांट करके मैंने यहां आपके आगे रखने का प्रयत्न किया है। जब हम व्याख्या करें तो इन सब बातों को मस्तिष्क में रखें और एक सुंदर सी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। मैंने आपको संदर्भ बताया, प्रसंग बताया, व्याख्या आपके सामने रखी, विशेष के कुछ बिंदु जो है उनके बारे में बात करी। हम ओज गुण वीर रस की बात करी, हमने छंद की दृष्टि से हरिगीति का छंद की बात करी, अनुप्रास जो अलंकार है वो तो पूरे ही अंश के अंदर दिखाई देता है। हमने आक्षेप अलंकार की बात करी, हमने बात करी दृष्टांत अलंकार की। तो जहां जहां जो जो अलंकार आए हैं उन पंक्तियों का आप निर्देश कीजिएगा। भाषा की दृष्टि से आप लोग लिखिएगा सरल, सहज, प्रभामयी, किंतु संस्कृत निष्ठ, तत्सम शब्द प्रधान, खड़ी बोली का प्रयोग यहां हुआ है। इन सब बातों को आप लोग जरूर लिखिएगा ताकि आपको अच्छे अंक व्याख्या में हासिल हो सके। मैं आप लोगों को बता दूं कि व्याख्या की दृष्टि से हम इतने ही पाठों पर चर्चा करेंगे। हाँ, प्रश्नों की दृष्टि से हम कुछ महत्वपूर्ण पाठों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रश्नों की दृष्टि से भी बहुत बड़ा भाग सरयू पाठ्य पुस्तक आपके
लेकर चलती है, उस पर भी आगे के वीडियो में चर्चा होगी। मैं शीघ्र ही आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य का इतिहास से जुड़े हुए जो 4 प्रश्न आते हैं, उन 4 प्रश्नों के 16 अंक है, उन 16 अंकों की सामग्री लेकर के उपस्थित होऊंगा। रही बात गद्य की व्याख्या की, तो गद्य की व्याख्या की दृष्टि से जो जो पाठ महत्वपूर्ण बनते हैं, उन महत्वपूर्ण पाठों पर भी चर्चा की जाएगी। गद्य की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत नहीं की जा सकती, लेकिन उन पाठों पर भी चर्चा करेंगे, उन महत्वपूर्ण पाठों को भी आपको बताया जाएगा आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि आपको समय समय पर हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों आप लाइक ज़रूर, लाइक का बटन दबाने में देखता हूं कि बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों शर्मा जाते हैं। अच्छा लगे तो लाइक भी किया जा सकता है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।